मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और बाहर के मुल्कों में आजकल एक जुमला बड़ा आम होता जा रहा है। इफ यू डोंट लाइक इट देन गो बैक। यानी अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। और बड़ा फेयर जुमला है। मैं आपको अपने जाविये से बात करता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में आया 19 साल की उम्र में। आई लव दिस कंट्री। हर चीज मुझे इसकी पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा अच्छी लगी। कल्चर, साफ सड़कें, ऊंची बिल्डिंगें, आजादी, हर चीज, एवरीथिंग वाज बेटर। और ये मैं अपने मुंह से इकरार कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा दिल जिगरा बड़ा है। लेकिन जो लाखों लोग जो इधर आते हैं अपने मुल्कों को छोड़ के, वो ये समझते भी हों लेकिन उसको दबा देते हैं, उसका इजहार नहीं करते। वतन की मिट्टी इनको बड़ी याद आती। चले जाओ उधर, किसी ने रोका है, चपेड़े मारी हैं, जंजीरें बांधी है तुम्हारे पैरों पे, क्या किया है? चले जाओ वापस। नहीं, जाना भी नहीं है। और हुब्बुल वतनी भी उसी के साथ दिखानी है, अपने मुल्क के साथ जहां से आए हो, लेकिन रहना नहीं है वहां पे। तो ये लिबरल वैल्यूज हैं। ये समय लिबरल वैल्यूज ने इनको पागल बना दिया। ये भी मिसप्लेस लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म का मतलब ये सेल्फ सुसाइड कभी भी नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे मुल्कों में आते हो तो अपनी मुल्क की टीम, होम टीम को सपोर्ट कर लो। और ये बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है इसको ना कर। मुझे तो अब खैर पाकिस्तान की हर चीज़ से मुझे वो, जब ये इन्होंने 2021 में जो टी20 का वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें इन्होंने इंग्लैंड को ताने मारे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलिया को ताने मारे, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। अब तो मैं इस टीम से इतना आवाज़ार हो गया कि उसके बाद मैंने पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना छोड़ दिया। हालाँकि मैं एक्स मुस्लिम भी था, एथियस्ट भी था। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप बचपन से आप इसको, तो मैंने तो खर्च करना छोड़ दिया। बल्कि मैं आगे चल के आपको ये बताऊँगा, अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में जंग होगी, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लड़ूँगा। ऐसा होना नहीं है, लेकिन अगर हो, ये मेरे एहसासात हैं। ये मैं अपने मुँह से आपको बता रहा हूँ। लेकिन कितनी मज़े की बात है कि वो आपको कहते हैं कि इधर आते हो, हमारा खाते हो और सपोर्ट दूसरी टीम को करो। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, और ये सारे इंडियंस वगैरह सबके लिए है। आपने अपने मुल्क की, इंडिया में तो आपको अपनी सिटीज़नशिप रिवोक करनी पड़ती है ना। आपने रिवोक कर दी अपनी सिटीज़नशिप। आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो गए, अमेरिका मूव हो गए, उनका पासपोर्ट भी ले लिया, अच्छी ज़िंदगी भी गुज़ारने लग गए। ये सारे पाकिस्तानियों, सारों के लिए। अगर आपके मुल्क की जंग हो दूसरे मुल्क के साथ, तो आप क्या करोगे? आप लॉयल किसके साथ? मोस्टली लोग ये कहेंगे, नहीं मैं यार, मैं अपने इंडिया के साथ लॉयल हूँ, पाकिस्तान के साथ लॉयल हूँ। इसकी क्या ये डेफिनिशन नहीं बनती कि जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो? क्या इसको गद्दारी नहीं बोलेंगे? जब आपने वॉलंटरीली अपने पुराने मुल्क को खैर-बात कह दी, गुड बाय कह दिया और कहा कि मैं ओथ लेता हूँ नए मुल्क के साथ लॉयल्टी का, और फिर आप लॉयल्टी ना करें, तो इसको डिसलॉयल्टी नहीं बोलेंगे? क्या कहेंगे इसको? ज़रा मुझे मुझे लॉजिकली समझने दीजिए। अपने जज़्बात को एक जगह पे रख दें। तो इनको गोरों ने चोट किया। वो लॉर्ड्स में मैच हो रहा था इंडिया इंग्लैंड का, वो इंडिया के सपोर्टर्स ज़्यादा, वो ऐसा नहीं होता कि वो इंडिया से उड़ के गए होते हैं। वो उधर ही रहते हैं। वो यूके की इंडियन पॉपुलेशन है। बड़ा हौसला है भई उनका। और फर्ज़ करें सर, रिवर्स कर लें, इंडिया में कुछ अंग्रेज़ जो एंग्लो इंडियंस हैं, वो पैदा होने लग जाएँ, वो अपने मुल्कों को सपोर्ट करने लग जाएँ अहमदाबाद स्टेडियम में। अगर तो आप ये कहते हैं कि हाँ, नहीं कोई बात नहीं, करने दो। मैं कहता हूँ नहीं करने देना चाहिए। आपको नहीं करने देना चाहिए उनको। अगर आप उसको टॉलरेट करें, आपको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए, भाई तुम रहते हमारे मुल्क में हो, खाते हमारा हो। ये जो इतना बड़ा बंगला, गाड़ी, इतनी इज़्ज़त, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हो हमारे पासपोर्ट की बेस पे। इंडिया का खैर पासपोर्ट इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा, जब इंडिया डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, तो सपोर्ट तुम उनके साथ कर रहे हो जिनके साथ हमारी राइवल। अच्छा चलो, ये तो स्पोर्ट्स है ना। अगेन इसको टेस्ट उसी में करें कि अगर वो मुल्क, उनका होम कंट्री आपके ऊपर अटैक कर देता है, आप किसकी साइड पे खड़े हो? मैं तो कहूँगा आपको इंडिया की साइड पे खड़ा होना चाहिए। अगर आप इंडिया में रहते हो, आपने इंडिया की सिटीज़नशिप लिया या इंडिया का ओथ लिया, इंडिया के साथ लॉयल्टी का वादा किया, तो आपको इंडिया, तो वही लॉजिक अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी लगेगी। तो ये रुख बदलने वाला है। तो ज़रा पहले मैं आपको वीडियो क्या दिखाने लगा हूँ। अब 14 अगस्त हुआ, पाकिस्तान की हैप्पी बर्थडे थी कल, और आज 15 अगस्त है, ये शायद आज ही वीडियो रिलीज़ हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया और हैप्पी बर्थडे टू पाकिस्तान। अपने करतूत ठीक कर लो, अपनी सोसाइटी को सही तरफ चला लो, वरना आई हैव नो इंटरेस्ट, आई हैव नो सेंस ऑफ लॉयल्टी टू दैट, क्योंकि मेरे कोई वैल्यूज़ उससे मिलती-जुलती नहीं है। कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं है पाकिस्तान की जो मेरी उससे मिलती हो। सो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। लेकिन इनकी हरकतें जो बाहर के मुल्कों में है ना, मुझे तब उस पे गुस्सा आता। तो ये 14 अगस्त हुआ, बरतानिया ने इनको हैप्पी बर्थडे विश की 14 अगस्त 1947 को, इंडिया आज़ाद हुआ। अब इनकी हरकतें देखें कि इंग्लैंड में ये 14 अगस्त की खुशियाँ मना रहे हैं, और इन्होंने पिछले साल भी किया था। डोला रप्पा। इल्फर्ड ये लंदन का ईस्ट में सबर्ब है। यहाँ पे सारे देसी पाकिस्तानी ही रहते हैं। नहीं, लॉजिकली क्यों गलत है? ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग ये कितनी बड़ी मुनाफ़िकत है। और ये देख लें, ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये गोरों ने खुद इनेबल किया। ये गोरों ने इनेबल किया। ये इल्फर्ड, ये लंदन का सबर्ब है, ईस्ट लंदन का। पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं कि आपने किससे आज़ादी ली? अंग्रेज़ों से। और उन्हीं अंग्रेज़ों के मुल्क में आप रह रहे हो। आप रह भी उन्हीं मुल्कों में रहे हो। ये ऐसे है कि मेरे घर के अंदर कोई घुसा है, कोई डाकू घुसा है, मैं उससे लड़ के अपने घर को आज़ाद कराऊँ डाकुओं से। और फिर जब आज़ाद हो जाए, तो बजाय इसके कि मैं अपने घर में रहूँ, मैं उन डाकुओं के साथ जाके रहने लग जाऊँ। ये है इसकी लॉजिक। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के मुल्कों में मूव ना हो जाओ बाहर के मुल्कों में मूव। लेकिन जब तुम उनका पासपोर्ट लो, उनका ओथ लो, तो अब तुमने वो, तुम्हारी वो सेकेंडरी ऑप्शन बन गया।
प्राइमरी ऑप्शन नहीं है वो तुम्हारी, जिस मुल्क में आए हो। और ये मैंने आपको जैसे बताया गोरों की अपना फैलाया हुआ गांदा। ये पुलिस देखो, ये पुलिस देखो इनकी, वो भी डांस कर रही है इनके साथ-साथ। खैर अब आई अंडरस्टैंड कि ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स इश्यू है, ये किसी को रोक नहीं सकते क्योंकि इन मुल्कों में तो जिम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज़ादी है और वो जो उन्होंने वैल्यूज़ बनाई थी अपनी अवाम के लिए कि हाँ, आप अपने किंग के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, अपनी क्वीन के खिलाफ भी बात कर सकते हैं अगर आपने कर दिया। तो ये उन्होंने क़वानीन उनके लिए वैल्यूज़ बनाई थी। उन्हें नहीं पता था कि हम जिन लोगों को लाएँगे, वो यहाँ पे आके हमारी ही जड़ें काटेंगे। ये पैरेलल सोसाइटीज़ हैं। ये जो इल्फर्ट का एरिया आपको यहाँ पे कोई गोरा नज़र नहीं आएगा। बड़ा कम इक्का-दुक्का फूला-भड़का गोरा आ जाएगा और उसको भी हैरेस किया जाएगा। एक वीडियो मैंने दिखाई थी जहाँ पे एक गोरे की लड़ाई होगी, उसके इर्द-गिर्द ये सारे देसी थे, उसको इतना पीटा उन्होंने वहाँ। यानी अपने मुल्क के अंदर वो लोग माइनॉरिटीज़ बन गए कुछ एरियाज़ में। उन एरियाज़ में सिर्फ इन्हीं का असूल चलता है। ये जो आपको दिखाया है इधर सारे ये तो लग रहा था ना कोई लाहौर की गली होगी, तो इल्फर्ट है। क्या आपको लगता है यहाँ पे जो अंग्रेज़ों का कल्चर है, गोरियों का जो जो उनका कल्चर है, अंग्रेज़ औरतों का, छोटे कपड़े पहन के यहाँ पे फिर रही हो, ऐसी आँखों से रेप कर देंगे। उन्होंने अपने गेटोज़ बनाए, पैरेलल सोसाइटी बन जिसकी वजह से बड़ा गुस्सा आ रहा है अवाम में। ये टॉमी रॉबिन्सन वगैरह ने जो मूवमेंट क्रिएट कर दिया, ये अब वापस रुकने वाली नहीं है। अक्सर आपको बताता हूँ कि कियर स्टारमर बड़ा वोक पॉलिटिशियन जो ये कहता था कि मास डिपोर्टेशन शुरू करो, क्रिमिनल्स की इनकी सिटीजनशिपें कैंसल करना शुरू करो। वो जी कहता था तुम फार राइट के थग हो, फार राइट हो, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हो। हालाँकि व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को कोई ताल्लुक नहीं, कोई उनकी मूवमेंट इस वक़्त इंडिया के हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। सबसे ज़्यादा टैक्स इंग्लैंड में हिंदू हाउसहोल्ड पे करता। सबसे कम कौन-सा करता? पाकिस्तानी। ये इससे पता चलता है एटीट्यूड क्या है लोगों के। लोगों के कैसे एटीट्यूड है काम की तरफ, एजुकेशन की तरफ। सबसे कम डिग्रियाँ किनके पास हैं? मुसलमानों में। सबसे कम टैक्सेस कौन पे करता है? मुसलमान। सबसे ज़्यादा सोशल वेलफेयर हाउसहोल्ड में कौन रहता है? मुसलमान। सबसे ज़्यादा वेलफेयर के रेसिपिएंट्स कौन है? मुसलमान। इंडियन बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे हैं। ये मैं बड़ी दफ़ा स्टैट्स दिखा चुका हूँ। बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे हैं। वही रंग है, वही वही कल्चर तकरीबन होना था अगर ये मज़हब का स्टांस डिफरेंट ना होता। तो उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा। कोई वहाँ पे मूवमेंट सिखों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ नहीं है वहाँ पे। कनाडा में सिखों के खिलाफ हो रही है, वो खालिस्तान की वजह से हो रही है। वो सिखों से कम उसका खालिस्तानी मूवमेंट से ज़्यादा। लेकिन पूरी दुनिया में मोमिनों के खिलाफ है। अभी पिछले एक वीडियो आपको दिखाई थी, वो एक मोमिन औरत किस तरह उसको पुलिस वाले ने रोका, तो बजाय इसके कि तुम तमीज़ से बात करो, अपनी कहानी सुनाओ, उसके अंदर आकड़ ही नहीं खत्म हो रही थी। मैं इस्लामोफोबिया, मुसलमान तुम गोरे की साइड लोग और लम्या पा लिया क्योंकि अब ये बदमाशी नहीं चल। अब इनके सुनहरे दिन जो थे ना, वो जो नीले बालों वाले जो लिबरल गोरे थे, वोक किस्म के, उनको पागल बना दिया। वो गोरे लिबरल वोक, वो ये समझे जिस तरह जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो होमोसेक्सुअल्स के ऊपर जुल्म ढाती है, उसी तरह वो मुसलमानों के ऊपर भी ढाती है। उन्होंने मुसलमानों को गले से लगा लिया। तो अब पता चल गया कि मुसलमानों का क्या काम है वहाँ पे, ऊँची-ऊँची अज़ानें देते हैं। इन हरकतों को तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते। तुमने गोरों के मुल्कों में लाके ये हरकतें शुरू कर दी हैं। ये क्या किया तुमने? इतनी ऊँची अज़ान और ये देख लो साथ क्या फिर रहा है। आपको कोई गोरा यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। गोरे छोड़ के चले जाते हैं, बेचारे तंग आ जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने पूरे-पूरे कस्बे, अपने पूरे-पूरे एरियाज़ जो है इनको सरेंडर कर दिए हैं। लेकिन कब तक ये बात चलेगी? और ये अभी इनकी आबादी कितनी है? 7%। 7% पे इन्होंने इतना शोर वहाँ पे गंद मचा दिया। तो एक जनरेशन बाद 14% हो जाएगी। क्योंकि गोरे तो बच्चे पैदा नहीं कर रहे, ये 6-6 बच्चे पैदा कर रहे। उन्हीं से वेलफेयर लेके, सोशल रेंटेड होम्स में रह के फिर से दिखाई देता हूँ क्योंकि लोग समझते हैं हवाई बात है, कोई पता नहीं पुरानी वीडियो किसी ने देखी हो या ना देखी हो। दोबारा आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा हूँ। ये इनके यूके की गवर्नमेंट के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं। 26% मुसलमान जो है ना वो सोशल वेलफेयर घरों में रहते हैं। 26%। उसकी निस्बत हिंदू कितने हैं? 4.6%। सिख कितने? 4.5%। यहूदी कितने? 5.3%। क्रिश्चियन कितने? 14.2%। सबसे ज्यादा मुसलमान और इनकी आबादी गोरों की निस्बत तो बड़ी कम है क्रिश्चियंस की निस्बत। आगे चलते हैं। सबसे कम पढ़े लिखे यानी क्वालिफिकेशन वाले लोग कौन है? मुसलमान। सबसे कम डिग्रियों वाले 25%, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। सिख नंबर 2 पे, सिख भी कम पढ़े लिखे हैं। क्रिश्चियंस 20% पे, लेकिन क्योंकि क्रिश्चियंस की आबादी बहुत ज्यादा है तो ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। हिंदू कहाँ पे? 15%। यहूदी उससे भी कम। एथियस्ट उससे भी कम। सबसे छोटी जो मीनियल जॉब्स है वो करने वाले कौन है? वो सबसे मुसलमान है। सबसे ज्यादा हाई स्किल्ड जॉब कौन सी करते हैं? वो ज्यूइश और फिर हिंदू और फिर सिख। मुस्लिम सबसे नीचे, हर काम में पीछे। सबसे ज्यादा काम कौन से लोग करते हैं? हाई स्किल्ड नहीं, सबसे ज्यादा काम जनरली कौन से? क्रिश्चियन सबसे ज्यादा काम करते हैं। सबसे कम काम कौन करता है? ओ जी बड़े हम मेहनत पसंद है, ये है सबसे कम मुसलमान। देख लीजिए स्टैटिस्टिक्स है ओएनएस के, ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, यूके की अपनी हुकूमत
टोटल लोग कितने इंग्लैंड में मरे हैं दहशतगर्दी के वाकयात में? 99 लोग। 99 में से 96 मुसलमानों के इस्लामिक दहशतगर्दी के नाम पे मरे हैं। बंदा कोई उनको चपेड़े मार के, इसलिए तो उनकी आवाम गुस्से में है। वो कह रही है हमें फायदा क्या हुआ इनको लेके? 6% मुसलमान वहां पे यूके में रहते हैं, 2% हिंदू भी रहते हैं। हमें यहाँ पे कोई एक दो हिंदू टेररिज्म भी होनी चाहिए। हिंदुत्वा बड़ी बुरी है, हिंदुत्वा ओहो ये उतनी ही बुरी है जितनी इस्लामिक टेरर। किधर है ये हिंदुत्वा का किधर गया भाई दहशतगर्दी का बात? फार राइट जो उनके गोरे जो गुस्से में आके जो फार राइट व्हाइट सुप्रीमेसी उनका भी वो उस शीर में नहीं है इसके। 99 में से 3 बंदे उनसे एट्रीब्यूट किए जा सकते। और जो दूसरी हुआ करते थे आयरिश रिपब्लिकनिज्म और एंटी अथॉरिटेरियनिज्म, जो फार लेफ्ट 0-0 किसी ने नहीं मारा। किधर है हिंदू टेररिज्म? तो ये वही रोना धोना इनका हमेशा से कि हम विक्टिम में बड़ा जुल्म हो गया। ये कल्चर है एक ऐसा जो वेस्ट के साथ बल्कि किसी के साथ भी कंपैटिबल नहीं। इनको मल्टीकल्चरलिज्म की डेफिनेशन में सॉरी टू से इनको नहीं लाया जा सकता। ये सारे मुसलमान नहीं कह रहा कि ऐसे हैं, लेकिन ये गैम्बल है, ये लॉटरी खेली जा रही है। आप 1 लाख अफगानियों को लाएंगे, जरा एक और स्टैट है मेरे पास, ये अरेस्ट रेट है लोगों का। अगर आप 1000 अल्बानियों को लाएंगे तो उनमें से 209 जो है वो अरेस्ट हो जाए। 1000 अफगानियों को लाएंगे तो 106 अरेस्ट होंगे, यानी 10% उनकी पॉपुलेशन का हिस्सा ऐसा है जो क्रिमिनल होगा। 10%। इराक का 92, अल्जीरिया 72, पाकिस्तानी थोड़े अच्छे हैं इसमें, 2% है पाकिस्तान। और गोरे कहां पे है? 12, यानी 1000 गोरों में से सिर्फ 12 गोरे अरेस्ट होते हैं। अफगानी 1000 में से 106 अफगानी अरेस्ट होते हैं क्राइम। तो बंदा ये इसीलिए वो गुस्से में है, कह रहे हमें फायदा क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ला रहे हैं, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। Come on, guys. One up. Naray Takbir. Allahu Akbar. Naray Takbir. ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ये तुम लेके आए हो हमारे पास मल्टीकल्चरलिज्म। सारे एक जैसे नहीं है। अफगानिस्तान में 90% लोग हैं जो कहते हैं कि शरीयत हमें चाहिए। तो जब आप उनको लिबरल मुल्कों में लाते हो तो आप क्या समझते हो कि वो अपने जो ख्यालात हैं, जितने बोसीदा ख्यालात हैं इनके, वो बॉर्डर पे छोड़ आते हैं कि नहीं अब हम इधर आगे गोरे के मुल्क में, हम यहाँ पे हमारे सारे ख्यालात चले गए। अगेन सारे बुरे नहीं होते, लेकिन जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनको कोई नफलों का स्वाब नहीं है कि वो अपनी अवाम की अपने सोशल फैब्रिक के साथ जुआ खेले कि यार 1000 लाएंगे, 1000 में से 100 अफगानियों का अरेस्ट रेट है। 1000 लाएंगे, 100 गंदे निकल आएंगे, 900 अच्छे भी तो होंगे। तो जब आप लाख लाएंगे तो कितने बुरे बीच में से निकलेंगे? फिर ये जो सड़कों पे जो मशैटियां चल रही हैं और उनकी औरतों के रेप हो रहे हैं, रेप का रेट आपने देखा? वो दिखा देता हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ। ये वो मुल्क है जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी ऊपर चली गई थी। अब वहां पे औरतें सड़कों पे निकलते हुए डरती हैं। यूनाइटेड किंगडम 1000 में से 109 रेप, स्वीडन 85, आइसलैंड 68, फ्रांस 59, सारे नॉन गोरे का रहे हैं। उसका भी हमारे पास सबूत है। डायरेक्ट कोरिलेशन हमें मिला है कि जब जब वहां पे वेव आई है ना कश्ती वालों की और इमिग्रेशन का, जो जब जब वेव आई है तब तब रेप का एकदम से ऊपर जाता है। ये देखो 2000 में सिर्फ 7800 रेप, तब ज्यादातर आबादी उनकी 90% गोरी आबादी थी। ये स्पाइक आया यहाँ पे 2005 में, रेप डबल हो गए, 13,712 पे चले गए। यहाँ पे देखें 2020 में देखें, यहाँ पे रेपों की तादाद कहाँ चली गई? 52,000 पे चली गई। कहाँ 7,800 थी और अब 52,000 पे चली गई, ये 67,000 पे चली गई। डायरेक्ट कोरिलेशन है, बेतहाशा एविडेंस आता नजर आता जा रहा है। खैर जरा वेलफेयर की भी आपको इनकी हालत दिखा दो। स्टैट्स झूठ नहीं बोलते। सबसे ज्यादा वेलफेयर कौन खाता है इनके मुल्कों की? गोरा काम करके टैक्स पे कर। हर 1000 कोंगो के लोगों में से 445 लोग वेलफेयर लेते हैं, यानी तकरीब 44% लोग जो है ना उनके आबादी, 44% आबादी कोंगो की वेलफेयर पे पालन। उनको गुस्सा नहीं आएगा? भाई हम तो बिजली के बिल पे करते हुए हमारी हमें मौत पड़ रही है। उनकी वहां पे पहली दफा इतनी गैस की कीमतें बढ़ गई इंग्लैंड में कि पेंशनर्स जो है बेचारे हीटर नहीं ऑन करते। पेंशनों की तो लिमिटेड पेंशन, ये जो इनको वेलफेयर मिल रही है और ऊपर से वो जो होटलों में उनके रखा जा रहा है माइग्रेंटों को, वो टैक्स पेयर के वही पैसा अपने बूढ़ों पे खर्च करो, अपने अपाहिजों पे खर्च करो, इसलिए गुस्सा बढ़ा रहा। कौन है जी? इराकी 43% अब इराकी जो है वेलफेयर पे है, 41% अफगानी वेलफेयर पे है। अच्छा ये वेलफेयर पे नहीं, ये साथ वो उबरू शुबरू भी चला रहे हैं, अल्जेरियन, इरिट्रियन। अच्छा यूके के लोग कितने हैं? सिर्फ 10%। 10% यूके की गोरी आबादी, जो गोरे से भी नहीं बल्कि जो वहां के बॉर्न, उसके अंदर हमारे इंडियन पाकिस्तानी भी आते हैं जो वहां के बॉर्न, वो लोग सिर्फ 10% उनकी आबादी हिस्सा लेती है वेलफेयर पे पलती है, जबकि ये लोग 40%, 45%, 43%। सोमाली, ईरान, सीरिया, एरिट्रिया, अल्जीरिया, ये वो वजूहात हैं। ये मिलियंस की तादाद में ये स्टैटिस्टिक्स शेयर हो रहे हैं, मिलियंस की तादाद, जिसकी वजह से उनकी आवाम उठ खड़ी हो रही है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कल्चरल रेवोल्यूशन आने वाला है पूरे यूरोप में। यूके में आएगा जरूर, बाकियों को मैं इतना क्लोजली नहीं देखता। यूके में कल्चरल रेवोल्यूशन आएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ इन्होंने क्या कहना अपने मुल्कों में। इस्लामों को भी देखा, असल वो आगे ये भूल जाएंगे इन्होंने हरकतें क्या की वहां, क्या
करतूत किए इन्होंने वहां, कैसी गंदी गंदी हरकतें की वहां पे, रेप किए उनकी औरतों की, उनकी अब्यूज किया उनके वेलफेयर के सिस्टम, बेड़े गर्क कर दिए उनको। कम्युनिटी ने सलाह नहीं की। जब कम्युनिटी से कहा गया रेप स्कैंडल के बारे में तो उन्होंने कहा ये पुलिस रेसिस्ट है। तो बहरहाल ये बुरी हरकतें होने वाली इनकी, एंजॉय करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।